ये प्रैक्टिकल सवाल आया है, ये सहज सवाल आया है कि हम अगर पुस्तक लेके बैठते हैं और हमें नींद आने लगती है क्योंकि हमारा उससे संबंध नहीं जुड़ रहा है, हमारा संबंध नहीं जुड़ रहा है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज है उसके साथ ऑब्जेक्टिव अगर जुड़ जाता है तो वहां हमारा कोई कनेक्शन जुड़ता है। ऑब्जेक्टिव अगर हमारे सामने क्लियर है तो और बेहतर स्थिति होती है। तो यहां पर अगर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो निवेदन किया था, एक सुझाव साझा किया था, वो था एक्टिव रीडिंग के बाबत कि जब भी हम पढ़ें हमें ये एक जिम्मेदारी से पढ़ें कि इसकी समरी मुझे करना है, ये मुझे किसी और को समझाना है, कल मुझे यहां खड़े होकर और पढ़ाना है ये टॉपिक। तो एक जिम्मेदारी आएगी, जब जिम्मेदारी आएगी तो उसके साथ एक अटेंशन आएगा और ये दोनों चीजें जब बाय डिफॉल्ट इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। अभी पिछले दिनों कहीं साइकोलॉजी का एक जर्नल था और उसमें इस तरह की बात आई थी कि कोई चीज अगर हमें कठिन लगती है तो क्या करें, तो उसका जवाब उन्होंने भी यही दिया था कि आप ये माने कि ये चीज आपको दूसरों को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इस जिम्मेदारी से भरते हैं तो फिर आप सहज होते हैं। अभी आज मैं इंदौर आया हूं, पहले मेरा अक्सर इंदौर आना होता था। कोविड के पहले मैं इंदौर जब आता था और अब जब मैं इंदौर आता हूं तो मेरा ओरिएंटेशन जरा गड़बड़ाया हुआ होता है, क्योंकि उसके बाद संयोग कुछ ऐसा रहा कि मैं अपने मित्रों के साथ ही आया और मैं अपने मित्रों के साथ आया तो मैंने ड्राइव नहीं किया। अब चूंकि आपके पूरे शहर का नक्शा बदल गया है और मेट्रो के कारण सारे चौराहों की सूरत बदल गई है, मैं 4-5 साल से मेरा बहुत आना कम हुआ है किसी कारण से, इस लिहाज से तो अब मेरा ओरिएंटेशन गड़बड़ा जाता है क्योंकि मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स ड्राइव कर रहे हैं, मैं बैठा हूं बात करते करते अच्छा यहां तक आ गए और मैं सोचता हूं कि ये तो कुछ नजारा बदला हुआ है। अगर मैं खुद ड्राइव कर रहा होता तो 1-2 बार के बाद में ये विस्मय नहीं होता, मेरा ओरिएंटेशन नहीं गड़बड़ाता, क्योंकि एक जिम्मेदारी आती भाई अब लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, कहाँ जाना है, मुझे तय करना होता। तो ये मुझे तय करने के लिए एक जिम्मेदारी अगर आती है तो रास्तों का ओरिएंटेशन नहीं गड़बड़ाता है। वैसे ही जब हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाबत एक जिम्मेदारी रखते हैं, इस पे मुझे जैसे कि आज का सेशन बहुत सार्थक इस लिहाज से कि आप ये मान लें कि इसकी मुझे एक रिव्यू लिखना है, तो पढ़ने की तासीर बदल जाती है, पढ़ने के साथ एक अवेयरनेस जुड़ जाती है, जिससे बात मैंने शुरू की थी। एंड अगेन आई रिपीट कि यहां से वहां तक आप चल रहे हैं और यहां से वहां तक इतनी दूरी है 2 बेंचेस के बीच की, पर्याप्त दूरी है चलने के लिए, और आप यहां से वहां तक अगर चलेंगे तो चलते ही, इसमें कौन विशेष बात है भाई। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज जोड़ दूं कि अब आप यहां से वहां तक चल रहे हैं और एक खेलपूर्ण तरीके से अगर आपके सिर पे किताब रख दी जाए और यही किताब रख दी जाए और अब आपसे कहा जाए कि यहां से वहां तक जाइए और वहां से यहां तक वापस आइए, किताब ना गिरे, अब चलने की तासीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब हम वैसे ही बेहोशी में चलेंगे, माफी चाहूंगा, अब हमारा चलना जागा जागा हो जाएगा, अब हमारे चलने में माइंडफुलनेस आ जाएगा, एक बोध आएगा, स्मरण आएगा, अवेयरनेस आएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है। हम इस एग्जाम्पल को और थोड़ा सा इंटेंस करते हैं कि फर्ज कीजिए कि यहां से वहां के बीच की दूरी जो है ये 2 बिल्डिंग्स का गैप है और 2 बिल्डिंग्स के बीच में एक इतना ही बड़ा एक कोई पटिया रखा हुआ है, इतनी ही चौड़ाई का और इतनी ही लंबाई का, और अब इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग आपको जाना है और नीचे सैकड़ों फीट का अंतर है। अब आप यहां से वहां जाएंगे तो तब तो जिया कुछ ज्यादा दगदग करेगा और आप और ज्यादा जागे जागे हो जाएंगे, अब तो कहीं ख्याल तक नहीं आएंगे। देखिए, जाने अनजाने ये चीज अवेयरनेस से जुड़ी है। मेरे मुंह से अभी वर्ड निकला माइंडफुलनेस और बुक का टाइटल भी माइंडफुलनेस, माइंडफुल सेल्फ लीडरशिप। व्हाट इज दिस वेरी माइंडफुलनेस? ये जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारा होश हरा हुआ है, वी आर हिप्नोटाइज्ड अनफॉर्चुनेटली, और आज हमारे हिप्नोटाइज होने के कारण ज्यादा मौजूद हैं। ये माइंडफुलनेस की आज जरूरत है और किताबें पढ़ना इसमें सहयोग देती है, क्योंकि उस दौरान हम जगे हुए होते हैं, अवेयर होते हैं, लेकिन किताब पढ़ते समय अगर नींद आ रही है तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अगर हमारे पढ़ने की तासीर इस रूप में बदलती है, अगर उसका ऑब्जेक्टिव इस रूप में बदलता है, अगर हमारे एटीट्यूड में ये चेंज आता है और हमारा गेस्टॉल्ट अगर वो स्वरूप ले लेता है, तो जी हाँ, पढ़ना सार्थक होता है।